में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके चेयरमैन कौन था। तो बेसिकली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया था लंदन में, जो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। और बाकी 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर लेके चलते तो वीडियो कुछ लंबा हो जाता। ठीक है, चलिए। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है एक सीरीज ऑफ मीटिंग है। किसके किसके बीच भैया? तो ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर के साथ एक डिस्कशन था कि आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का वो कैसा होगा, आखिर कैसे देश चलेगा। इसके विषय में एक मीटिंग था जो 3 बार ऑर्गेनाइज किया गया था। 1930 से 1932 तक में 3 बार हुआ था। ठीक है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था? तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार डर चुके थे, जो पिछले कुछ इंसिडेंट देख के, जैसे लाहौर अधिवेशन की बात करें या फिर साइमन कमीशन के बॉयकट की बात करें या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो ये सब इंसिडेंट देख के कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गए थे कि और उनको मुश्किल हो रहा था यहाँ पे सरकार को या यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वहाँ के जो लीडर है उसको बुला के और एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए, जिससे हम क्या करें, देश को चलाएं। ठीक है। तो बेसिकली यही मीटिंग था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन के नाम से। ठीक है। चलिए, ये मीटिंग हुआ कहाँ था? तो ये मीटिंग हुआ था लंदन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जिस टाइम में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उससे पहले की बात हम देख लें तो उस टाइम उससे पहले क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे रवि नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहरा दिया था और पूर्ण स्वराज को डिमांड कर दिया गया था। ठीक है। और उसी दिन से हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला तो एक इंसिडेंट ये हुआ था। तो ये कहीं न कहीं ये बात अंग्रेज़ को लगा कि अब यहाँ पे हमको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसके बाद अगर देखें 1930 के आसपास देखें तो यहाँ पे गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। इन्होंने क्या किए कि 11 सूत्री मांग की, जो अंग्रेज़ के सामने रखें। और उसी दरमियान ये क्या किए, साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक 241 मील, कितना ये याद रखिएगा, 241 मील पैदल चल के उन्होंने क्या किए कि नमक कानून तोड़ दिए। और 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचते हैं और वहीं से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करते हैं। और ये चीज़ तुरंत ही पूरे देश में फैल गया। तो ये देखने के बाद अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिए और कहाँ पे रख दिए? यदरवा जेल में रख दिए। ठीक है। और इस टाइम में कुछ आंदोलन के समय कुछ बच्चे की जो सेना थी, जिसको बानर सेना कहते थे, और कुछ मंजरी सेना जो लड़कियों के सेना का गठन किया था उसको मंजरी सेना, और बच्चों का जो संगठन था उसको बानर सेना कहते थे उस टाइम में। ठीक है। तो इस टाइम में कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था पूरे पीक पे थे इंडिया में। और कांग्रेस एंड और भी जो लीडर थे यहाँ पे, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो किया, मतलब पूर्णतः बाइकआउट किया। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो बुलाया था तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एंड लीडर को, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब, किस डेट से प्रारंभ होता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 12 नवंबर से स्टार्ट होता है। 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है। इस टाइम में गांधी जी जेल में थे। 19 जनवरी 1931 तक चलता है। ठीक है। और इसका जो चेयरमैन थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, यही चेयर कर रहे थे। और इसके उद्घाटन करने वाले जो थे जॉर्ज पंचम थे। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो विरोध में थे कांग्रेस लीडर थे और कुछ भी और भी लीडर थे, जो इंडियन लीडर, जो इसको क्या किए, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किए। जैसा कि ये अभी आप देख सकते हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कहाँ पे, लंदन में हो रहा है। देखिए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? जैसे गोल अगर हम बात करें कि राउंड टेबल, एक टेबल होता है ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली बैठते हैं या जैसे भी कहिए, और इस सब का जो पोजीशन होता है ये अलग अलग पोजीशन होता है। यहाँ पे गेस्ट बैठाया जाता है, जो भी कहिए। और एक टेबल होता है ऐसे, इसका मतलब होता है कि इस पे अगर आप बैठ रहे हैं तो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। बट ऐसा तो टेबल दिख नहीं रहा है। तो चलिए अंदर में कुछ और बात रहा होगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन अटेंड किए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया के तरफ से। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी थे, बहुत सारे लीडर थे जो कुछ संप्रदाय, कुछ जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थे, ये सब अटेंड किए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब जो था अराउंड 57 पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम इंडिया जो यहाँ से गए थे, ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं 57 कहीं कहीं 68 लिखा होता है, तो ये देख लीजिएगा। तो लगभग 57 या 60 पॉलिटिकल लीडर ऐसा थे इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, कहाँ पे, लंदन में, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे। इसमें भीमराव अंबेडकर जी भी थे। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने भी कंट्री के कुछ पार्टियों को इनवाइट किया था, जिसमें से लगभग 16 डेलीगेट रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया को या ब्रिटेन को। ठीक है, इसमें अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ ऐसे राजा जो प्रिंसली स्टेट जो राजवारों थे वो भी अटेंड किए हुए थे। लेकिन इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे। और इस टाइम में जो गांधी जी थे कहाँ पे थे, जेल में थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम पार्टिकुलर बात करें तो किस पार्टी के कौन से नेता अटेंड किए थे, ये कुछ सब तो याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ को हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे देखिए मुस्लिम लीग के अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना अटेंड किए थे, आगा खां, मोहम्मद अली एंड मोहम्मद शफी, ये थे मुस्लिम लीग के लीडर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। ठीक है, अगर हिंदू महासभा की हम लोग बात करें तो हिंदू महासभा के कुछ लीडर जैसे BS मोंजे, MR जयकर, और अगर हम इंडियन लिबरल पार्टी की बात करें तो तेज बहादुर स्वरूप और CY चिंतामणि। अगर लेबर पार्टी की बात करें तो NM जोशी एंड B शिवा राव। अगर हम अब तभी हम पहले आपको बता दिए थे कि ये लीडर ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कभी कभी क्या होता है कि ये किसी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे सिख को जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सरदार उज्जवल सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस तरह से हमारे अनटचेबिलिटी और डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, अगर हम इंडियन क्रिश्चियन की बात करें तो कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, KT पॉल। ठीक है, और जस्टिस पार्टी जो कि साउथ इंडिया में एक्टिव थी ये पार्टी, तो रामास्वामी मुदलियार साहब ने रिप्रेजेंट किया था जस्टिस पार्टी की तरफ से। और ये सारे मिलके लंदन गए थे। लंदन जो गए थे, पहले तो एयर रूट था नहीं, तो गए होंगे वाटर रूट से या फिर वाटर रूट से। तो उस जहाज़ से गए तो उस जहाज़ का नाम क्या था, जहाज़ का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। ये जहाज़ से सब लोग लंदन गए हुए थे। ठीक है, चलिए इस पार्टी में जो इस मीटिंग में जो बात हुई, वहाँ पे कई दिन डिस्कशनों के बाद एक बात उभर के आई कि ये जो है बिना कांग्रेस के ये बातचीत संभव नहीं है, मीनिंगलेस है। तो वहाँ पे बात चली कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस पार्टी को टेबल पे बुलाया जाए। ठीक है, तो यहीं पे बात आती है गांधी इरविन पैक्ट जो होता है, यही गांधी इरविन पैक्ट होगा तब जाके गांधी जी कहाँ जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। तो इस पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा शादी था जिसमें दूल्हा ही एब्सेंट था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं गए थे। ठीक है, और इसी टाइम में भीमराव अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लगे डिप्रेस क्लास के लिए, जो SC ST के नाम से जानते हैं। उस टाइम डिप्रेस क्लास कहा जाता था। जब हमारा संविधान बना तो इसी डिप्रेस क्लास को अनटचेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया, या SC ST के लिए जो था अलग से सीट मांगने लगे, बात हुई। लेकिन अगर फाइनली अगर बात करें तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्यूर हो चुका था, कोई रिजल्ट नहीं, कोई आउटकम नहीं आया था। तो वहाँ जो चेयरमैन थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने मैसेज भेजा। उस टाइम में जो वायसराय थे इंडिया के कौन थे, लॉर्ड इरविन, कि भैया आप जो है वहाँ से कांग्रेस के प्रतिनिधि को यहाँ भेजिए, तभी कोई बातचीत आगे बढ़ेगी या कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब जब ये मैसेज आता है इरविन के पास, तो इरविन ने क्या करते हैं, उस टाइम में गांधी जी जेल में थे। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और जो कुछ मेंबर थे कांग्रेस कमेटी के वर्किंग लीडर थे, उसको जेल से रिहा किया गया अनकंडीशनली, कोई भी कंडीशन नहीं था, उसको रिहा कराया गया। कई सारे मीटिंग हुई और कई सारे मीटिंग के बाद 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुआ। और ये इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये गांधी इरविन पैक्ट जो है, कुछ नेता जैसे MR जयकर, अगर बात करें तेज बहादुर स्वरूप, ठीक है, और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयास से ही गांधी इरविन पैक्ट संभव हो पाया। और ये समझौता हुआ तो कुछ
कुछ बात इरविन को भी समझना पड़ा, कुछ बात गांधी जी को भी समझना पड़ा। और उस टाइम में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उसको क्या किया, स्थगित करके गांधी जी तैयार हो गए कहाँ पे जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे जैसा कि अभी आप देखिए, ये गांधी जी है, ये गांधी जी और ये कौन है, लॉर्ड इरविन। तो दोनों के बीच समझौता हो जाते हैं और गांधी जी फाइनली रेडी हो जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहाँ पे, तो ये लंदन में। उसी टाइम में 1931 में एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का, कहाँ पे, कराची में, जिसका अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। ये गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किए और इसी टाइम में सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन जी को दो महात्मा का दर्जा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो मैं अगले वीडियो में आपको ला के दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।